आज की हमारी कहानी बेहद डरावनी है। इस डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी और डरावनी कहानियाँ आपको हर रोज़ सुनने को मिल सके। एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। उस ट्रक ड्राइवर के साथ एक बड़ी ही खौफनाक घटना घटी उस काली अंधेरी रात में। दरअसल में शिव अपने ट्रक के साथ उस हाईवे पर जा रहा था जिस पर एक भयानक टनल पड़ा करता था। कहते थे अगर कोई भी ट्रक उस टनल के अंदर जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता था। ऐसे ही टनल के अंदर शिव का जो ट्रक था वो जाने ही वाला था। चलिए कहानी क्या है पूरी जानते हैं। ट्रक में सामान लोड हो चुका था। तभी जो है यहाँ पर शिव का जो मालिक था वो वहाँ पर आता है और कहता है शिव से, देखो आज तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो तुम्हारे लिए नया है। मैंने सुना है कि उस रास्ते पर कोई खौफनाक टनल पड़ता है। उस टनल से जाते वक्त अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। कोई भी मुसीबत आए तो भगवान को याद कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर शिव ने कहा, अरे साहब आप हमारी क्या चिंता करते हैं, हमारे लिए तो ऐसे रास्तों पर रोज़ का आना जाना है। आप चिंता मत कीजिए, बस ये काम हो जाए सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। यहाँ पर शिव ने अपने मालिक से कहा, अरे आज साथ चलने को कोई नहीं है क्या? तो इस पर उसके मालिक ने कहा, अरे किशन को ले जा, वो यहाँ पर खाली ही बैठा है। तो जैसे ही शिव जो था किशन को आवाज़ लगाता है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही पलटता है तो देखता है कि किशन उसके पीछे ही खड़ा था। शिव ने किशन से कहा कि चल यार आज तुझे मेरे साथ चलना है। जो मेरे साथ हमेशा चलता था आज उसकी तबीयत शायद ख़राब है इसीलिए वो काम पर भी नहीं आया। तो किशन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तैयार हूँ, चलो चलते हैं। इसके बाद ट्रक ड्राइवर शिव अपने ट्रक में चलकर बैठता है और पीछे पीछे किशन भी उसके साथ चलकर बैठ जाता है। ये दोनों ट्रक लेकर जब यहाँ से निकल पड़ते हैं तो पीछे से जो वहाँ पर मालिक था वो कहता है, भगवान आज इन दोनों की रक्षा करना। मैंने सुना है उस रास्ते पर एक खौफनाक टनल पड़ता है, कहीं ये उसका शिकार ना हो जाए। और फिर जब ये उस हाईवे पर पहुँचे तो वहाँ पर वो टनल इन्हें दिखाई देता है। तो यहाँ पर शिव जो था किशन को सारी बातें बताता है जो मालिक ने कही थी। तो किशन जो था घबरा जाता है। शिव ने कहा, अरे यार इसमें डरने वाली क्या बात है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या, चल आराम से बैठा रहे। और इसके बाद जब ये उस टनल से गुजरते हैं तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और फिर अचानक से ही जब ये उस टनल से बाहर निकलते हैं तो चारों ओर कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद इन दोनों की एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन्होंने देखा कि ये किसी कब्रिस्तान में है और चारों ओर पुरानी कब्रें वहाँ पर थीं। दोनों घबरा कर चारों ओर देखने लगे। इन्हें दूर दूर तक वहाँ कब्रों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उस टनल से अचानक से इस कब्रिस्तान में कैसे पहुँच गए थे। किशन ने कहा, यार इसका मतलब उस टनल के बारे में जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ कहानियाँ ही नहीं बल्कि हकीकत है और आज हम इस मुसीबत में पड़ गए हैं। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे यार, कुछ तो कर। शिव ने कहा, यार तू डरना बंद कर, पहले तो हम डरेंगे नहीं तभी तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजेंगे। और फिर इसके बाद जब ये रास्ता खोजने लगे तो इन्हें वो टनल भी कहीं यहाँ वहाँ नहीं नज़र आ रहा था। तभी अचानक से ही इन्होंने वहाँ पर एक कब्र पर एक आदमी को बैठे देखा, एकदम बूढ़ा भिखारी जैसा कुछ। तो उससे जाकर जब ये बात करते हैं तो उस आदमी ने कहा, इस भूतिया दुनिया से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम वो रास्ता खोज लेते हो तो तुम बड़ी ही आसानी से यहाँ से निकल सकते हो, और अगर तुम उस रास्ते को खोज नहीं पाए तो हमेशा हमेशा के लिए तुम भी इन्हीं कब्रों में यहीं दफन होकर रह जाओगे। इतना बोलकर वो बड़े अजीब ढंग से हंसने लगा। शिव उस आदमी से कहता है, बाबा हमें बताइए वो रास्ता क्या है, हम किसी भी हाल में उस रास्ते को तलाश के रहेंगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक अजीबोगरीब झरना है, अगर तुम उस झरने में कूद जाते हो तो शायद तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिल जाए, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। तो ये दोनों जो थे उस झरने को तलाशने लगे। तभी अचानक से इन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो गायब हो चुका था। ये घबरा गए। तो यहाँ पर किशन ने कहा, कहीं ये आत्मा तो नहीं थे?
बाकी बातों को दरकिनारे रखते हुए जो था, इन्होंने उस तालाब को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी इन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब का नज़ारा देख इनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसमें चारों ओर लाशें बह रही थीं। इधर से उधर लाशें देखकर जाते हुए इन दोनों का गला सूख गया। डर के मारे ये कांपने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस तालाब में कूदना सही रहेगा। किशन जो था वो तैयार नहीं था, लेकिन शिव ने उसको किसी तरीके से मना ही लिया और फिर दोनों डरते हुए जो था उस तालाब में अचानक से कूदते हैं। और जब ये कूदते हैं तो वो लाशें अचानक से ज़िंदा होकर इनका गला दबाने लगी। लेकिन तब तक जो था, जब इनकी आंखें बंद हुई और दोबारा खुली तो इन्होंने देखा कि ये जो है एक टनल के सामने खड़े हैं। और फिर ये दोनों खुश हो जाते हैं और जैसे उस टनल के अंदर जाते हैं तो ये वापस से पाते हैं कि ये अपने ट्रक में बैठे हुए थे और ट्रक आराम से चल रहा था। खुद को ज़िंदा पाकर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।